जय हिंद, जय महाकाल। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का, भावी शिक्षकों का स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी पे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की इस जय महाकाल सीरीज में आइए साथियों, ये जो आप देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्लास, ये आपको अपलोडेड कर दी गई है शिक्षक तब बनइए के बा के सीजन के तहत आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी पे। और आप देख रहे हैं सर्वेश क्लासेस केजीजी। और साथियों, ये भी तांडव सीरीज, महादेव की आशीर्वाद से तांडव सीरीज आपके लिए लाया गया है। भारतीय संविधान का क्या लगता है गुरु जी, इससे ज्यादा पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा के तहत शिक्षक तो बने के बाद सीरीज के तहत। ओके, और साथ ही साथ बायोलॉजी की है एचडी क्लास। पूरी क्लास को देखिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द सर्वेश क्लासेस केजीजी बिकॉज दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू टीचर 7th फेज टीचर वैकेंसी। ओके साथियों, और ये आपका जो है गुरु चेला क्लास, प्रवीण सर की क्लास, बहुत सारी क्लास आपको शिक्षक भर्ती के लिए दी जाती है। साथ ही साथ ये क्लास तो आपको डायरेक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीवार पर से आपको कराया गया है डिटेल डिस्कशन के साथ। अगर अभी तक आपने इन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो जरूर देखिए और अपना प्यार दीजिए। ओके, और आइए साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर की क्लास। मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर की क्लास, वो भी आपका कहां से वो भी आपका डायरेक्ट खान सर, खान ग्लोबल एकेडमी से। ओके, और ये जो करेंट अफेयर की क्लास है साथियों, तो आपको पता है, आपको कुछ बताना चाहते हैं। बीपीएससी, बीपीएससी जो है साथियों, ये क्या है? तो ये आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, तो बीपीएससी के तहत आपका सेवंथ फेज जो एग्जाम हो रहा है, यह बीपीएससी के तहत हो रहा है। और बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो और उस एग्जाम में आपका 3 सेक्शन है इसमें। पेपर वन में आपको पता ही है 2 सेक्शन है, हिंदी 75 क्वेश्चन और इंग्लिश। इंग्लिश में आपका क्या आएगा साथियों? 25। और यहां जो एक सेक्शन है, ये है आपका करेंट, जीके, जीएस। और इन सबों का तैयारी आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध हो रहा है। और यहां जो है ये है आपका मैथ और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, तो ये मैथ की क्लास भी आपको मिलेगी बहुत ही जल्द, गणित की क्लास, ठीक ना? लेकिन अभी तक बीपीएससी ने गणित का चैप्टर नहीं बताया है, क्या एडवांस मैथ आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ही आपको डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, मैथ का भी क्लास आपको करवाया जाएगा। तो अभी आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे करेंट अफेयर। और आपको पता है कि बीपीएससी का एग्जाम हो और करेंट अफेयर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो 2023 का हम लोग जनवरी से स्टार्ट कर दिए हैं खान सर के पीडीएफ से। ओके, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में लोक आयुक्त विधेयक पारित किया गया? आपको पता है लोक आयुक्त को ही कहते हैं एम्बेसमेंट। और लोक आयुक्त सबसे पहले कहां आया था? स्वीडन में आया था। ओके, और स्वीडन किस कंट्री के तहत आता है? स्कैंडिनेवियाई कंट्री के तहत आता है। और स्कैंडिनेवियाई कंट्री के तहत यूरोप में इस तरह से आप लोग देखते होंगे, यूरोप में इस तरह से यहाँ क्या है? नॉर्वे है, यहाँ स्वीडन है, यहाँ फिनलैंड है और ये सभी देश। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आइसलैंड है। और ये सभी स्कैंडिनेवियाई देश में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। और ये बहुत शांत देश है ये सभी। और इसीलिए आपको जब खुशहाली सूचकांक हो या मानवता सूचकांक हो, इन सभी में क्या होते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश ही आगे आते हैं। ओके, तो महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रहा है आपका लोकपाल। और लोकपाल विधेयक का जो लोक आयुक्त विधेयक के लिए जो आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे, वो कौन थे? अन्ना हजारे जी। और अन्ना हजारे आपके कहां से थे? तो ये बिल्कुल महाराष्ट्र से ही थे। और यही अन्ना हजारे आंदोलन से आपके कौन पैदा लिए हैं? अरविंद केजरीवाल, जो कि क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार के गठन को लेकर तीखी टिप्पणी आई है डीवाई चंद्रचूड़ की, जो भारत के क्या है 50वें नंबर के क्या है मुख्य न्यायाधीश है। उन्होंने कहा था अगर एकनाथ शिंदे प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बने होते और उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं दिए होते, तो उद्धव ठाकरे को हम दोबारा मुख्यमंत्री बना देते। ओके, तो आपको ये सभी फैक्ट याद रखना है साथियों। और झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड का। किसे कहते हैं? झीलों का देश, फिनलैंड को। और हाँ साथियों, अगर कोई भाई हमारे इस वीडियो को खान सर ग्लोबल
खान जीएस ग्लोबल एकेडमी पर जाकर देखिएगा तो इतना फैक्ट आपको वहां भी नहीं मिलेगा। ओके, कहता है महाराष्ट्र विधानसभा ने लोक आयुक्त विधेयक 2022 पारित किया है जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन के बहिर्गमन के कारण विधेयक को बिना किसी चर्चा के ही पारित करा दिया गया। ये शिक्षक प्रवेश परीक्षा में यहाँ भी घोटाला हुआ था, महाराष्ट्र में भी, और उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस ने इस विधेयक को ऐतिहासिक कानून करार दिया। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने विधेयक पेश किया है जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान है। कहता है महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है, जिसे भारत की क्या कहते हैं? आर्थिक राजधानी कहते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे है, और इन्हीं को क्या मिल गया है? जो मूल शिवसेना था उसका दायित्व। और राज्यपाल जी कौन है? रमेश बैस। पहले राज्यपाल कौन थे इसके? भगत सिंह कोश्यारी थे। और ये आपका महाराष्ट्र है। जनसंख्या के मामले में जनसंख्या कहाँ, ये सब हम बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सर्वेस क्लासेस केजीजी पे। और आपको शिक्षक बनना है, रहुआ के शिक्षक बने के बाद गुरुजी यह खातिर हमें इतना बता नहीं, ठीक ना। तो ये जो महाराष्ट्र है ये जनसंख्या में कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है जनसंख्या में। और महाराष्ट्र का ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विदर्भ। क्या कहलाता है? विदर्भ कहलाता है। ओके, और यहीं पर आपका क्या है? ये जो छोटा नागपुर की श्रेणी भी यही है, ठीक है। और महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, आप लोग पूरा डिटेल में पढ़े होंगे इन सभी दर्रों को, आप पढ़े होंगे। यहाँ दर्रा का मुंबई से पुणे नासिक के लिए एक दर्रा है जिसे कहते हैं, आपको क्या चाहिए? पालघाट। और मुंबई से थाल घाट कहते हैं। मुंबई नासिक को क्या कहते हैं? थाल घाट। और मुंबई पुणे को क्या कहते हैं? भोर घाट। भोर घाट दर्रा, तो ये याद रखिएगा। भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे को, और थाल घाट दर्रा मुंबई से नासिक को जोड़ता है। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का राज्य है कौन आपका? बिल्कुल सही, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है भारत का। ओके, सेबी का मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। ओके, तो अगला सवाल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, इजराइल। अभी आप लोग हाल ही में हमने पिछले करंट अफेयर में आपको कराया था कि नमस्ते सालेम कहां किस देश के साथ हुआ था? तो नमस्ते सालेम भारत और इजराइल के बीच का युद्ध अभ्यास था। ओके, और हाल ही में इजराइल के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू। ये पहले भी प्रधानमंत्री थे लेकिन बीच में कुछ समय के लिए हट गए और अभी फिर आ गए हैं। तो ये क्या कर रहे थे? कोर्ट में पूरा एकदम संशोधन कर रहे थे न्यायालय के पैवर को लेकर, इसलिए खूब विरोध हुआ था इनका। और इजराइल कहाँ अवस्थित है? एशिया में ही अवस्थित है। और इजराइल के यहाँ गाजा पट्टी है और ऊपर फिलिस्तीन है। और इजराइल का विवाद आप लोग जानते होंगे, गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को ही तोड़कर इजराइल को बसा दिया गया। अभी वर्तमान में इजराइल के पास एक सुरक्षा तकनीक है जिसे क्या कहते हैं? आयरन डोम कहते हैं। दूर से आने वाले रॉकेटों को ये मारकर गिरा देता है, इसलिए अब क्या कर रहा है? नजदीक से। और अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हम बता रहे हैं सही कह रहे हैं, सिर्फ हम ही बता रहे हैं और कोई बता नहीं रहा है। एंथनी एल्बनीज कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। खान सर जैसे बड़े टीचर का कॉपी तो सब करता है लेकिन टक्कर का कोई नहीं बता पाता है। ओके, शेख हसीना जुल्फों वाली मोदी जी की क्या है? हाँ, एक्स है। कहाँ की है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। ओके, और ये जो है सतवीना रुवाका, ये भी शायद मालदीव की बनी है, मालदीव का बना है। ओके, कहता है बेंजामिन नेतन्याहू ने 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है जो आज तक यहूदी राज्य की सबसे दक्षिणपंथी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल में कौन बसता है? यहूदी। वही यहूदी जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर ने क्या किया था? घर से निकाल कर उसका कत्लेआम किया था, नरसंहार किया था। नेतन्याहू 73 जो कि पहले से इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे, को 120 सदस्य इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसेट। नेसेट कहते हैं, नेसेट, कैसेट नहीं, क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। अब देखिए सर्जियोर का गलती हो जाता है, नेसेट कहते हैं, नेसेट। ओके, में 63 संसदों का समर्थन प्राप्त है। सदन में 54 संसदों ने उसकी सरकार के खिलाफ मतदान किया है। और यहाँ देखिए आपका क्या है? इजराइल, और यहाँ है भारत। और इजराइल और भारत के बीच में क्या है? बहुत ही दोस्ताना संबंध है साथियों। ओके, कहता है पीएम मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहले वीर बाल दिवस को चिन्हित करने वाले कार्यक्रम में भाग लिया। यह स्टेडियम कहाँ है? तो वीर बाल दिवस मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हॉकी के जादूगर पर समर्पित। और 29 अगस्त को इनका क्या मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद का 29 अगस्त को जयंती मनाया जाता है। और जब इनके हॉकी में बॉल चिपक जाता था तो फिर क्या होता था? बॉल साथियों सीधा गोल पोस्ट में जाकर रुकता था।
ये कब, कहां से आपको, बिल्कुल सही, ये दिल्ली में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हो गया, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हो गया, अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, अरुण जेटली स्टेडियम, ये सभी कहाँ है? ताल कटोरा स्टेडियम हो गया, ताल कटोरा। उसके बाद आपका क्या है? प्रगति मैदान हो गया, प्रगति मैदान। उसके बाद आपका क्या है? रामलीला मैदान हो गया। ये सभी कहाँ है? दिल्ली में अवस्थित है। अहमदाबाद में क्या है साथियों? अहमदाबाद जो है ये गुजरात की क्या है? कैपिटल नहीं बल्कि एक जुड़वा नगर है, जहां पर गुजरात की ज्यादातर एक्टिविटियां होती है। और जयपुर को आपको पिंक सिटी कहते ही है। और क्यों पिंक सिटी कहते हैं? क्योंकि यहाँ जब राजा आ रहे थे ब्रिटेन को, तो पूरे शहर को पिंक कलर से क्या किया गया था? पुतवा दिया गया था, ठीक है ना। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में पहली वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। और प्रकाश वर्ष 2022 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह के जीते जी मुगलों ने उनके चारों बेटे को निपटा दिया था, इसलिए उन्हीं के बेटे के बलिदान के याद में क्या किया गया है? वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और पुत्र शाहबाजाद बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस। और आपको पता है साथियों, ये जो बाबा फतेह सिंह थे ना, ये छोटा भाई था। और जब औरंगजेब इनको दीवाल में चुनवा रहा था, तो ये जो बड़ा भाई था शहबाज बाबा, ये पूरा जोर जोर से रोने लगा। तो औरंगजेब बोला ठहर जाओ। बोला काहे ठहर जाए? बोले बचवा रो रहा है, ये लगता है मरना नहीं चाहता है, इस्लाम कबूल करेगा, इसको बाहर निकालो। कहता है पागल है क्या? इस्लाम कबूल करेंगे? गुरु गोविंद सिंह का पुत्र है, चिड़ियादा में बाज लड़ाबा, 1.25 लाख दा एक लड़ाबा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। नहीं, मैं जो हूं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मुझे इस्लाम कबूल करना है या मरने से डर लगता है, मैं इसलिए रो रहा हूं मुझसे पहले मेरा छोटा भाई शहीद हो रहा है। ऐसे वीर गोविंद सिंह के बेटे के नाम पर वीर बाल दिवस मनाया जाता है साथियों। आपको कौन बताएगा इतना? कौन? नोबडी, नोबडी। हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पेले, कहा जाता है कि पेले जब क्रिकेट फुटबॉल लेकर भागते थे ग्राउंड में, तो उनसे कोई फुटबॉल छीन नहीं पाता था। बहुत फेमस थे पेले। यही कि अभी कौन है? नेमार फेमस है, नेमार। ओके। और फ्रांस के अभी कौन फेमस है? किलियन एम्बापे, किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे को क्या मिला है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार। क्या? ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले की 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पेले ने रिकॉर्ड 3 विश्व कप जीते। और पेले 21 साल के करियर के दौरान 1363 खेलों में विश्व रिकॉर्ड और 1281 गोल करने का श्रेय दिया है। वर्ष वह 1958, 1962 और 1970 में 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। और इसके बाद 2 बार विश्व कप जीता है मैराडोना, जो कि कहां के हैं? अर्जेंटीना के। लियोन मेसी कहां का है? अर्जेंटीना का। रोनाल्डो कहां के? पुर्तगाल के। ओके। 1958 में टूर्नामेंट के बाद उन्हें ओरी द किंग का उपनाम दिया गया। एंडरसन ओरेंतेसो डे नेमेस्टोडो को पेले के नाम से जाना जाता है। पेले कैंसर से क्या हो रहे थे? जूझ रहे थे। कहता है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई है? देखिए, ये अपना प्यारा भारत है, ये अपना प्यारा भारत है। और यही भारत के यहाँ पर एक देश स्थित है जिसका नाम है मालदीव। और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में क्या है? तो हाँ बिल्कुल 8 डिग्री चैनल है। तो मालदीव के जो प्रधानमंत्री थे, उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ में क्या सुनाया गया? 11 साल की सजा सुनाई गई मालदीव के राष्ट्रपति को, ठीक ना। और म्यांमार में अभी क्या है? तो सैनिक शासन है। क्या ऐसा शासन है? सैनिक शासन आ गया है। ओके। और पाकिस्तान तो क्या है? कहता है किसकी अर्थव्यवस्था डूब गई है? तो श्रीलंका की क्या है? डूब गई। और डूबने वाली किसकी है? डूबने वाली तो कुतबा पाकिस्तान का। किसका? पाकिस्तान का। अरे इसको दाल रोटी सब्जी तो बढ़िया से मिलता नहीं है, गधा आतंकवाद का फैक्ट्री चलाता है। सब यहाँ का लोग तो पंचर बनाता है पाकिस्तान का है। और वहां के जो देखते हैं एकदम पूरा एगो नेतवा को पकड़ के ले गया इमरान खान को, तो पूरा पाकिस्तान जल गया। क्या? वैसे हम लोग पड़ोसी का जब घर जलता है तो आनंद नहीं लेते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का ऐसा नेचरे है, हम लोग को आनंद लेना पड़ता है। नहीं तो हम लोग तो उस संस्कृति के लोग हैं ना साथियों, कि जब कभी कहीं आग लगता है पड़ोस के घर में, तो हम लोग सबसे पहले बालू और पानी लेकर दौड़ने वाले में से हैं। हम लोग वासुदेव कुटुंबकम के परिवार से हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, इसका चाले सही ना है, इसलिए इसके साथ थोड़ा बहुत, ठीक ना। तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किस पर निर्भर है? पर्यटन पर। ओके।
और यहीं पर वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एकदम पानी में बांस गाड़ गाड़ के, तलहटी वाला यहाँ पर समुद्र है। कहता है यामीन को भ्रष्टाचार में धन शोधन के मामले में सजा। अदालत के अन्य आरोप में दोषी पाते हुए यामीन को $5 मिलियन का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यामीन सरकार को स्वामित्व वाले एक द्वीप के पट्टे पर देने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। ओके, कहता अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? अटल स्मारक, आपको पता है श्रद्धेय अटल जी का संबंध कहां से था? मध्य प्रदेश से था, ग्वालियर से। लेकिन अटल जी अपने नाम के पीछे बिहारी लगाते थे और कहते भी थे कि मैं जन्म से कहां का हूं? मैं जन्म से मध्य प्रदेश का हूं, कर्म से उत्तर प्रदेश का हूं और मन से मैं बिहार का हूं। ऐसे थे हमारे श्रद्धेय अटल जी। और श्रद्धेय अटल जी का एक कविता तो फेमस है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के सर पर लिखता मिटाता हूं मैं, गीत नया गाता हूं मैं, गीत नया गाता हूं। ऐसे कभी अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्मारक है कहां बनाया जा रहा है? ग्वालियर में। और ग्वालियर के राजा कौन थे? सिंधिया, जो 1857 के विद्रोह में क्या किए थे? अंग्रेजों का साथ दिए थे। ठीक ना। कहता है लखनऊ, लखनऊ नवाबों का नगरी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और दिल्ली तो आपको पता ही दिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए जमीन आवंटित कर दी है। ग्वालियर शहर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली है। यहाँ उसका स्मारक बनाए जाने को लेकर मांग उठा रही थी। अब सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। कहता है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। कहता है मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई सी पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो आप लोग मंगू भाई याद रखिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ मामा जी के नाम से प्रसिद्ध शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल में राजस्थान के बाद दूसरे नंबर का राज्य। और मध्य प्रदेश में जो है आपका चंबल नदी बहती है। मध्य प्रदेश में सतपुरा पहाड़ी है। मध्य प्रदेश में क्या है आपका? अजंता की भी पहाड़ी का धौला, वो विंध्याचल पहाड़ी है। और मध्य प्रदेश से ही आपका नर्मदा और आपका बेतवा बेती कौन सा वो ताप्ती नदियां निकलती है बैतूल पहाड़ी से। ओके, कहता हाल ही में केंद्रीय सशक्त आयुक्त CBC किसे चुना गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को CBC चुना गया है। ठीक है। और डॉक्टर S स्वामीनाथ को क्या चुना गया है? इसरो, इसरो का चेयरमैन किसे चुना गया? डॉक्टर S स्वामीनाथन को चुना गया है। और सामंत कुमार गोयल को भी कुछ चुना गया है, बट इन दिस टाइम आई एम फॉरगेट अबाउट दिस फैक्ट। और आपको पता है CBC जो है, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो जो भ्रष्टाचार करता है उसका जांच कौन करता है? CBC करता है। ठीक है ना। आइए CBC के बारे में एकदम पूरा डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ तो पढ़ लेते हैं। क्या है? कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC यह भारत के एक शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है। क्या है? और यहाँ के यहाँ संशोधन संस्थानम समिति की सिफारिश प्रस्तावित किया गया था। किसके समिति पर? संस्थानम समिति। और आपको पता है इसी संस्थानम समिति की सिफारिश पर आपका CBI की भी स्थापना हुई थी। ठीक ना। और कहता है इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत 2003 में वैधानिक दर्जा दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख होता है, जिसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। एक CBC और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, जो कि कौन है अभी? अधीर रंजन चौधरी जी है, शामिल होते हैं। नीतूर श्रीवास्तव राव भारत के पहले क्या थे? मुख्य सतर्कता आयुक्त। कौन थे? नीतूर श्रीवास्तव राव। ओके, अब आइए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक CBC नियुक्त किया गया है। 28 दिसंबर को सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने किया गया है। उन्होंने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया। किसका? सुरेश एन पटेल का लिया है, जिनका कार्यकाल 24 दिसंबर को क्या हो गया? पूरा हो गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख अरविंद कुमार को बनाया गया है। दूसरे सतर्कता आयुक्त IB के प्रमुख अरविंद कुमार है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य का धर्मदास भारत पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना? तो केरल। कहता है किस राज्य का धर्मदास भगत भारत? तो केरल में पहला पुस्तकालय प्रदेश बनाया गया है। और आपको पता है केरल के जो कोर्ट है वो डिजिटल प्रसारण करने वाला पहला हाई कोर्ट भी बन गया था। केरल के मुख्यमंत्री आपको फोटो में देख रहा है, कौन है? पिनराई विजयन जी है। ओके, और केरल के रिलेटेड एक स्टोरी आपको फिल्म मिला है, द केरला स्टोरी, जो कि मात्र 3 महिलाओं के साथ क्या है? परमानेंट तौर पे हुआ है। ओके, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया। अपने फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि निर्वाचन के क्षेत्र में कुल 138 वार्डों में 63 वार्डों में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपुल्स
मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की मदद से यह कार्य पूर्ण हो गया है। पुस्तकालय और केरल, देखिए पुस्तकालय, जिम, लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी कौन, रीडिंग लाइब्रेरी नहीं, पुस्तकालय जहां किताबें मिलती हो वो लाइब्रेरी, उसके बाद आपका क्या है जिम, और आपका क्या है मंदिर। ये तीन चीज विद्यार्थी को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यही तीन चीज ऐसा जगह है जो विद्यार्थी के जीवन से अवसाद को बहुत दूर रखता है, ठीक ना। तो 1 घंटा लाइब्रेरी में जाइए, 1 घंटा जिम जाइए, और आधा घंटा मंदिर जरूर जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाकाल की जय। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। हालांकि एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल। और ये देखिए केरल का जो ये तट है इसे क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। ओके, कहता है भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे हैं, तो कहां पे, अहमदाबाद में 3D प्रिंटेड घर। ओके, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। जैसलमेर कहां स्थित है, राजस्थान में। और तवांग घाटी कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और यही तवांगे में क्या कहता है आपका, तवांगे में हुआ था सेना, भारतीय सेना और चीन के बीच में झड़प, और जिसमें भारतीय सेना ने क्या किया था, चीनी सेना को थूड़ दिया था, एकदम दबा के थूड़ा था, मजा आ गया था, बम्बई कसम क्या चीज बनाई। भारतीय सेना ने अहमदाबाद छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। 3D प्रिंटिंग तकनीक डिजिटल सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इकाई का उपयोग करती है, जो एक डिजिटल मॉडल के कई चरणों के माध्यम से एक संरचना बनाने में मदद करती है। एक मंजिल का 3D प्रिंटेड मकान आपदा रोधी और जोन 3 भूकंप के क्षेत्र में आता है। किस भारत ने किसे भारत ने या भारत की पहली नीलगिरी का तहर परियोजना शुरू किया है, किस राज्य ने, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना। तो नीलगिरी कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी की क्या है, चेन्नई है। और चेन्नई में, और तब ये जो देखिए आप कैसा है, इधर से केरला का क्या है, पश्चिमी घाट, यहाँ पूर्वी घाट, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्तर पर क्या है, नीलगिरी पहाड़ी है। क्या है, नीलगिरी पहाड़ी, और यहीं पर पाए जाते हैं आपके नीलगिरी ताहर। ओके, तो भारत में, और ये जो पूर्वी तट है, ये भारत का पूर्वी तट है, इसे क्या कहते हैं, कोरो मंडल तट कहते हैं। इतना फैक्ट अगर खान सर दे रहे हैं तो फिर नहीं दे रहे हैं तो मेरा वीडियो उनके तक शेयर कर दीजिए। भारत की अपनी तरह की पहली पहल में तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तार परियोजना की घोषणा की है। महत्वपूर्ण तथ्य, इसका उद्देश्य इस राज्य के पशु के मूल आवास को बहाल करना और इसकी आबादी को क्या करना है, स्थिर करना है। 25.14 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 साल की यह पहल प्रजातियों के संरक्षण के निपटने के लिए एक परियोजना निर्देशक के अध्यक्ष। और नीलगिरी ताहर के बारे में, यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है। पश्चिमी घाट की क्या है, स्थानिक प्रजाति संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN लाल सूची में सूचीबद्ध है। और भारत वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था, 1972 के 1 के तहत आता है, ठीक ना। कहता 11 दिसंबर 2022 को कितनी भारतीय भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई है। तो आपको पता है भारत में कुल 22 भाषा क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। किसमें, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 8 भाषा है। और यहाँ पर कितने भाषा को दिया गया, 24 भाषा को, तो सब कंफ्यूज कर जाएगा। साहित्य अकादमी ने 22 दिसंबर 2022 को 24 भारतीय भाषा में अंग्रेजी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की विजेताओं की घोषणा की है। उपन्यासकार अनुराधा रॉय, कौन, उपन्यासकार अनुराधा रॉय, तमिल लेखक M राजेंद्रन और उन साहित्यकारों में शामिल है जिन्हें 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विजेताओं में कविता की 7 पुस्तकें, 6 उपन्यास, 2 लघु कथाएं और 3 ड्रामा साहित्य है। कहता है फोर्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती है। और पीवी सिंधु ऐसी प्लेयर है जो क्या है, ओलंपिक में 2 बार पदक जीती है। और रानी रामपाल का संबंध किससे है, हॉकी से है। और मीराबाई चानू, याद है ना आपको, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ने क्या किया था इस बार आपका 2022 के ओलंपिक में 56 किग्रा वर्ग में भारत तोलन में क्या जीता था, रजत पदक जीता था। रजत 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 पदक, सिल्वर। ओके, और पीटी उषा अभी वर्तमान में क्या है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। कौन, पीटी उषा, जिसे किस नाम जाना जाता है, उड़न परी। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फोर्स की दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की वार्षिक सूची के 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। वह सूची में 12वें स्थान पर है। किस स्थान पर है,
बार में लगातार तीसरे वर्ष ओसाका फोर्स की दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की वार्षिक सूची में ऊपर है। हाल ही में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर प्रदर्शन धनु यात्रा कहां शुरू किया गया? धनु यात्रा महोत्सव कहां होता है? ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा में क्या है? जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा में क्या है? लिंगराज मंदिर। ओडिशा में क्या है? सूर्य मंदिर। और ये सब को रचना किसमें हुआ? नागर शैली में। किसमें हुआ है? नागर शैली में हुआ है। दिस फैक्ट आर ओनली डिलीवर्ड बाय सर्वेस क्लासेस केजीजी। देन प्यारे गुरुजी, देन प्यारे टीचर, देन डियर future teacher, please subscribe the channel, like the video and share the video. Okay, 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 okay. ये आपका कौन सा राज्य है? तो सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर। और ये जो तट है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है उत्तरी सरकार तट और ऊपर के उत्कल तट। उत्कल तट। ओके। तथा सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर प्रदर्शन धनु यात्रा 27 दिसंबर को शुरू होगा। ओडिशा में बरगढ़ में 2 साल के अंतराल के बाद सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा फेस्टिवल शुरू हुआ है। जीवंत धनु यात्रा ओडिशा की संस्कृति से जुड़ी है। यह महोत्सव 27 दिसंबर से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित हुई। धनु यात्रा महोत्सव तथा अंग्रेज ने कुशासन की समाप्ति के लिए समाज में हर्षोल्लास के माहौल के प्रतिबिंब के रूप में वर्ष 1947-48 में धनु यात्रा शुरू की थी। तब से यह हर साल धन की कमाई के अंत में मनाया जाने वाला क्या है पर्व है। तथा हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉलर क्लब के साथ करार कर लिया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये दुबई आ गए। कहां आ गए? दुबई। और इन्होंने सऊदी अरेबिया के, कहां के? सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल निसार के साथ क्या कर लिया है? टाई अप कर लिया। और इनका जो जर्सी है माही भाई के साथ है। तो माही भाई के नाम पे वीडियो को लाइक कर देना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अरेबियन क्लब अल निसार के लिए खेलेंगे। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी 4 अरब के क्लब का अल नक्स के साथ 200 मिलियन यूरो के अधिक से अनुबंध हस्ताक्षर। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनका करार खत्म हो गया है। वह 2025 तक सऊदी अरब के क्लब अल नसार के लिए खेलेंगे। अल नसार फुटबॉल क्लब, इसका गठन 1955 में हुआ था। ओके। और रियाद में स्थित सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है। और पेड्रो इमेनुअल अल नसार फुटबॉल क्लब के क्या है? वर्तमान में प्रबंधक हैं। ओके। अगला सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है? कृत्रिम हृदय विकसित करने का काम क्या है? आईआईटी कानपुर ने। और ये जो है आपका कृत्रिम हृदय, ये शुगर के शरीर से निकाल कर क्या किया जाता था? जीनो प्लांटेशन किया जाता था। जीनो रिप्लांटेशन, शुगर के हृदय को लगाया गया। सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। लेकिन ये कुछ 7 दिन में ही मर गया था। लेकिन यही सफल किए थे। कहां के थे ये? साउथ अफ्रीका के थे। ओके। ये सब फैक्ट आपको कौन देगा? नोबडी गिव्स दिस टाइप्स ऑफ फैक्ट बिकॉज नोबडी नो अबाउट दिस। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम हृदय विकसित किया जो हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए मददगार साबित होगा। ओके। और ट्रायल में सफलता मिलने के बाद अगले 2 साल में इंसानों में क्या करा जाएगा? ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा। ओके। मरीजों की परेशानी कम करने के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया गया है। भारत 80% उपकरण और इंप्लायमेंट विदेशों से आयात करता है। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ब्राजील जो कि कहां है? तो ये देखिए, ये जो आपका क्या है? मिर्ची के जैसा देश है। ऐसे यहां पर आपका ब्राजील है। कहां? साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। और साउथ अमेरिका महाद्वीप में जो है ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने लूला डा सिल्वा। और इससे पहले कौन थे? जायर बोल्सोनारो। और चंद्रिका प्रसाद कहां के? सूरीनाम के बने। चंद्रिका प्रसाद कहां के बने हैं? सूरीनाम के। ओके। ये भी याद रखिएगा। यहाँ ऊपर पर है आपका सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ये सब। ओके। कहता है, ये देखिए आपका फिगर भी दिया है। ये ब्राजील है। और ब्राजील का 2 ही देशों के साथ सीमा नहीं लगता है। कहां का? दक्षिण अमेरिका के 2 ही देशों के साथ ब्राजील की सीमा नहीं लगती है। वो एक देश है आपका चिली। और ये एक देश यहां पर है क्या चीज? इक्वाडोर। बाकी सभी देशों के साथ ब्राजील की सीमा लग जाती है। ओके। और ब्राजील में ही आपका यहां पाया जाता है कौन सा? अमेजन वन। और यहां पर जो घास का मैदान उसे क्या कहते हैं? सिल्वास। कौन बताएगा आपको? एक ही वीडियो में इतना फैक्ट भैया। गुरुजी देख रहे हैं फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कर दीजिए। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राजील के 39वें, ब्राजील की राजधानी क्या है? वर्जीलिया है।
और मुद्रा क्या है? ब्राजीलियन रियाल है। ब्राजील में पिछले वर्ष अक्टूबर में संपन्न हुए जनरल इलेक्शन में उन्होंने 60.03 मिलियन वोट से 50.9% वोट मिले थे, जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो को 58.2%। वह वर्कर्स पार्टी के एक संस्थापक सदस्य हुआ। 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2010 के बीच 2 बार ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके। 1 जनवरी 2023 से हुआ तीसरी बार राष्ट्रपति का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या है कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। किसे? संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। और इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री है नितिन गडकरी जी। बहुत अच्छा काम करते हैं नितिन गडकरी, इनको हमारा सैल्यूट है। भारत सरकार ने संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHI का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह यूपी कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी है। और NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई? 1995 में। और मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ओके। और आपको पूछा जाए बिहार से सबसे ज्यादा कौन सा NH गुजरता है? NH31। NH31। ओके। NH31 की लंबाई बिहार में सर्वाधिक है। ओके। रउआ लोगन जानता ये वीडियो जो है रउआ लोगन के बहुत मदद करी शिक्षक बने के खातिर, तो पूरा वीडियो देख लेने बानी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे के चाहिए का। हाल ही में भारत किस देश को मेगा दीछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंपा है? तो मेगा दीछू और ताला परियोजना और दोगा परियोजना ये सभी कहाँ है? भूटान में। भूटान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ THANDER थंडर VOLT बोल्ट। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट मतलब क्या कहा जाता है? भूकंप ये ठनकों का त्वरित आघातों का देश कहा जाता है। और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नाम ज्ञान ने ही विश्व क्या थे प्रसन्नता सूचकांक दिए थे। ओके। और इन्हों के द्वारा जापान में क्या है? तो भूटान में खूब संभावना है बिजली का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो भारत बोला हम बना के देंगे और बांट लेंगे अपना दोनों। तो भूटान बोला ठीक है। और भूटान का तो ऐसे भी आपको पता ही है, ये आपका भूटान है, इधर सिक्किम है, इधर आपका क्या है? पश्चिम बंगाल है, इधर क्या? असम है, इधर क्या? अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्यों के साथ सीमा लगता है भूटान का। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ओके। तो इन सभी राज्यों के साथ यह भूमा। और यहीं पर आपका क्या है? डोकलाम है। तो डोकलाम वाला विवाद आप लोग जानते हैं ना? बिल्कुल सही। आप लोग एकदम गर्दा तेज है, कोई दिक्कतें नहीं है। भूटान आधार कार्ड होगा तो लेकर घुस जाइए भूटान में, है क्या? और ये भारत के जो है पड़ोसी देश देखिए, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। सबसे अपना अस्थिर रिश्ता है। एगो पाकिस्तान गड़बड़ा गया है का, और एगो चाइना तो गड़बड़े करेगा। जब 2 शेर आमने सामने होंगे, और अपना लोग तो बब्बर शेर है भैया, बब्बर शेर। देख लेंगे एक दिन चाइना को भी। भूटान में भारत की सहायता तैयार किया 720 मेगावाट मेगोदीछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान के डुंग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन में 27 दिसंबर को सौंपा गया। परियोजना को सौंपने के साथ ही भारत और भूटान 4 बड़ी जल विद्युत परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 720 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष लोटे त्शेरिंग ने 2019 में संयुक्त रूप से किया। मध्य भूटान में टोगसा जिले में मेगा देछू नदी पर मेगा देछू परियोजना संयंत्र स्थापित किया गया है। परियोजना को चालू होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में 44% की वृद्धि हुई है और अब यह क्या है? 2326 मेगावाट हो गया है। भारत का सबसे बड़ा लंबा केबल स्थित 8 लेन का जुआरी ब्रिज किस राज्य में है? ये जुआरी ब्रिज बनाया गया है, ठीक है ना। और जुआ कहाँ होता है? कैसीनो कहाँ लगता है? गोवा वाले बीच पे। क्या है? एकदम सब आदमी शिक्षक बनेंगे, सब आदमी हनीमून मनाने गोवा वाले बीच पर जाना है क्या? एकदम जाइएगा ना। और हाँ याद रखिएगा, दहेज तनिक कम लीजिएगा। जो आदमी दवा की मेहनत करेगा और दहेज तनिक कम लेगा उसका क्या होगा? 7वां चरण शिक्षक बहाली में जरूर होगा, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर में आपको चिनाब नदी पे क्या बना है? आर्क ब्रिज बना है। आर्क ब्रिज कहाँ बना है? चिनाब नदी पर बना है। और गोवा में बना है आपका कैसा ब्रिज? तो गोवा में बना है आपका जुआरी ब्रिज। कैसा है? केबल वाला ब्रिज। और 8 लेन का है, सबसे इंपॉर्टेंट है 8 लेन जुआरी ब्रिज इज ओपन इन विच स्टेट? इन गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ओके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने गोवा देश में दूसरे सबसे लंबे केवल 8 लेन ब्रिज का गडकरी ने उद्घाटन किया। गडकरी ने एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए, तो पहला कहाँ है? पहला महाराष्ट्र में, आप लोग जानबे करते हैं, मुंबई से बांद्रा से बरली जोड़ता है क्या? गोवा शहर को बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत ने निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवार को 2-2 लाख रुपये दिए हैं। कहता है देखिए
गोवा से संबंधित मुख्य राजधानी क्या है? पणजी। स्थापना कब हुआ? 30 मई 1987 को। और ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को भगाया गया था, ठीक ना। लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में मात्र 40 सीट है। मिनिमम होना कितना चाहिए? 60, लेकिन ये सब स्पेशल प्रोविजन में। उच्च न्यायालय कहाँ है? बंबई उच्च न्यायालय और पणजी खंडपीठ है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव क्या है गोवा में? तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान और कोंटे गांव वन्य जीव अभ्यारण्य, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, ये दोनों कहाँ है? गोवा में। सबसे कम समुद्री तट वाला राज्य कौन है? गोवा है। प्रमुख लोक नृत्य गोवा का क्या है? ढकनी, खोल, मांडवी। और मांडवी नदी भी कहाँ बहती है? ये नदी भी है, कहाँ बहती है? गोवा में बहती है। जीआई टैग गोवा को किसे मिला है? खाजा प्रसाद को, हरमल मिर्च को, खोना मिर्च को और मेहदी केला को, ठीक ना। और रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा है। और यहाँ शराब क्या है? शराब क्या है? टैक्स, बहुत टैक्स कम लगता है यहाँ पे, बहुत सस्ता देता है बियर हुआ। और सबसे कम, ये भी लिख देते हैं, गोवा के तट को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट। और सबसे कम समुद्री सीमा वाला, सबसे कम समुद्री सीमा वाला राज्य कौन है? गोवा है। ओके, गोवा के ऊपर कौन है? महाराष्ट्र। नीचे कौन है? कर्नाटका। कहता है हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किया? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड ए क्या है? सेक्रीफायर एग्रीमेंट विथ ए इंसर्जेंट ग्रुप फ्रॉम विच स्टेट? मणिपुर। और आपको पता है मणिपुर में अभी क्या है? वहां के नागा जाति और वहां के जो मुआरी जनजाति है उनको एसटी का दर्जा देने के खिलाफ में पूरा विद्रोह हुआ है मणिपुर में। सेंट्रल एंड मणिपुर साइंट कमीशन। और मणिपुर के बारे में देख लीजिए, मणिपुर ये है आपका मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर में आपका क्या है? तो लेकटक झील है। भारत सरकार ने मणिपुर सरकार को 27 दिसंबर 2022 को मणिपुर में एक विद्रोही समूह जिलयांग लोकग्रो यूनाइटेड फ्रंट जेयूएफ के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते के तहत जेयूएफ ने हिस्सा छोड़ने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। जेलियांग यूनाइटेड फ्रंट जेयूएफ की स्थापना 2011 में की गई। यह एक नागा समूह है जो मणिपुर में सक्रिय है। ओके, ये था आपका क्या चीज। और ये देखिए आपका जो पूर्वोत्तर के जो राज्य है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय, इन सबों को क्या कहा जाता है? 7 स्टेट कहा जाता है। 7 स्टेट से सिक्किम बाहर है। सिक्किम की राजधानी क्या है आपका? तो गंगटोक है। ओके, और सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में शामिल हुआ था। ये जो आपको करंट अफेयर कराया गया पीडीएफ भले खान का सर का था, लेकिन पूरा का पूरा जो डिटेल डिस्कशन किया गया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों, शेयर कर दीजिए अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है? दबा के पढ़ते रहना। और इन सब वीडियो का जो अब मेरा लिखा हुआ जो फैक्ट के साथ जो आपका क्या है रिवीजन सीरीज का जो ये पीडीएफ है आपको मेरी टेलीग्राम चैनल सर्विस क्लासेस के जी पर मिलेगा। वहां जाइए और इसको क्या कीजिए, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके क्या कीजिए, आराम से इसको एक बार देख जाइए। और ये था, आप देख रहे थे सर्विस क्लासेस के जी अपनी प्यारी प्यारे नजरों से। और नजरों से जो मारे हो तीर तो लगेगा दिल पे ही सनम। आइए इसी के साथ विदा लेते हैं। खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। छेती छेती धन्यवाद।